बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिन नवीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। जी तो फ्रेंड, वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले वीक की अगर हम बात करें तो पिछले वीक का ये चार्ट आपके सामने है। पिछले वीक में बैंक्स ने जो 5.38 मिलियन की बाइंग की, ब्रोकर्स ने 4.28 मिलियन की बाइंग की। बाइंग साइड भी देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने स्लाइटली बाइंग की। लास्ट वीक में 0.11 मिलियन की जो है वो शेयर्स बाई किए, और म्यूचुअल फंड ने जो है वो 4.64 मिलियन के जो है वो शेयर्स बाई किए। उसके बाद जो आखिरी बार हमारे पास है अदर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 5.49 मिलियन के शेयर बाई किए। सेलिंग साइड भी अगर देखें तो हमारी कंपनीज जो है वो सेलिंग साइड पे हैं। 6.15 मिलियन के शेयर जो है वो लास्ट वीक में उन्होंने सेल किए। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.69 मिलियन के शेयर सेल किए। फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.01 लाइटी सा जो है वो सेलिंग की है। हमारे जो इंडिविजुअल है उनमें काफ़ी पैनिक रहा, मार्केट अप डाउन होती रही, और हमारे इंडिविजुअल ने काफ़ी जो है वो शेयर्स सेल आउट कर दिए। जो क्वांटिटी में 10.63 मिलियन जो है वो शेयर्स है सेल आउट कर दिए लास्ट वीक में। तो हमारे पास जो सेलर हैं और एक ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इन्होंने भी लास्ट वीक में जो है वो 2.43 मिलियन के शेयर सेल किए हैं। अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 जो है वो सेलिंग साइड पे हैं, और 1 2 3 4 5 जो है वो बाइंग साइड पे हैं। सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की, उसके बाद बैंक्स ने, फिर ब्रोकर ने। चार्ट की तरफ अगर हम आएँ तो हमारी जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो -124 पॉइंट पे हुई, और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 64,514 पे आई। मार्केट माइनस में बंद हुई, जैसे आपके सामने जो है वो शेयर्स नज़र आ रहे हैं माइनस में। वो न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है ना वो प्लस से माइनस में चली गई ठीक ठाक, और जब उस न्यूज़ की तरदीद हुई इलेक्शन की तो मार्केट ने दोबारा रिकवरी दिखाई। -800 से जो है वो ये देखें -881 पॉइंट माइनस चली गई थी, और एक टाइम हाई पे थी जब मार्केट जो है वो 438 पॉइंट जो है वो हाई पे ट्रेड कर रही थी। तो जब न्यूज़ आई तो वो वहाँ से वो माइनस में जुम्मे के बाद गई और 881 पॉइंट माइनस चली गई। पर इलेक्शन कमीशन ने जब इस न्यूज़ की तरदीद की कि वो इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, तो फिर ये 881 पॉइंट की रिकवरी भी आई, और लास्ट जो है क्लोजिंग 124 पॉइंट माइनस में आई। तो हमारे जो 41 जो शेयर्स हैं वो अप साइड पे क्लोज हुए, और डाउन साइड पे 53 और अनचेंज जो है वो 6 शेयर्स थे। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल जो है वो उसकी ख़बर थी, वो सबसे पहले उसने ज़्यादा पॉइंट डाले 24.81। उसके बाद लेदर, उसके बाद पावर जनरेशन, उसके बाद टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, और ये आप बैंक्स वगैरह देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक। और नेगेटिव साइड भी देखें तो फर्टिलाइज़र, मिसलिनियस, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, और कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी और टबैको, और ये आपके सामने लाइटनिस जो है नेगेटिव परफॉर्म करते रहे शेयर। अगर आप मार्केट की स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग हुई है 64,514 पे। मार्केट के पास जो पहली रेजिस्टेंस बनती है वो 65,000 की बनती है, और नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 65,400 की आ रही है। मार्केट की स्पोर्ट की बात करें तो मार्केट की जो पहली स्पोर्ट बनती है वो 64,100 पे बन रही है, और सेकंड स्पोर्ट जो हमारे पास 63,700 पे बनती है। अगर शेयर्स की बात करें तो वीकली हिसाब से मैं आपको आज शेयर्स चार में लेके आया हूँ, उनके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे कि वो किस साइड पे जा रहे हैं, उनका ट्रेंड किधर है। जैसे कि सबसे पहले सरल सरल ने जो लास्ट 3 4 वीक्स के पीछे चले जाएँ तो हाई जो है 64 रुपीज़ का लगाया। उसके बाद ये डाउन साइड पे आया करेक्शन लेने के बाद, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब यहाँ से 34 से चला है और 64 तक गया है, तो ज़ाहिरी बात है उसने थोड़ी बहुत करेक्शन तो लेनी है। करेक्शन लेने के बाद फिर ये फिर वापस अपने जो है वो अप ट्रेंड की साइड पे आया। जब नीचे आया तो 64 रुपीज़ और 95 पैसे के करीब, यानी 46 रुपीज़ और 95 पैसे के ना, यानी 47 रुपीज़ बनते हैं। 47 से इसने जो है ना वो अप साइड पे आना शुरू है। ये हमारे पास जो है ना इस लास्ट वीक की कैंडल है, जिसमें इसने 51 से 58 रुपीज़ का गेन किया है। तो जब ये 64 रुपीज़ का जो अपना जो हाई इसने पहले लगाया था, अगर ये 64 रुपीज़ से ऊपर क्लोज होता है तो वीकली बेसिस पे हमारे पास फिर नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल साफ है, 79 रुपीज़ के करीब बनता है। अगर ये इस ऊपर चला जाता है तो 79 रुपीज़ की तरफ ये अपना टारगेट अचीव करेगा। अगर आप इससे डिटेल से अगर आप सरल के मुतालिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो लगी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप उसमें देख सकते हैं।
दूसरा शेयर है एवियन। ये देखें, ये इसका जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। ये अपने ट्रेंड से जो है ना वो बाहर निकल आया। जब ट्रेंड से बाहर निकला है तो 50 रुपीज़ से जब ये बाहर आया तो इसने हाई लगाया 68 रुपीज़। ये वीकली बेसिस पे मैंने, आप ये देख सकते हो, और वीकली बेसिस पे कैंडल खोलनी है। 68 रुपीज़ से फिर वापस इसने करेक्शन ली और ये तकरीबन जो है ना वो 50 रुपीज़ और 50 पैसे के करीब आया। तो ये हमारे पास लास्ट वीक की कैंडल है जिसमें इसने डोजी कैंडल दी हुई है। अप साइड पे गया और फिर वापस पीछे आके ये पीछे ना आता, सिर्फ ये न्यूज़ की वजह से जो है ना इसने थोड़ी सी करेक्शन ले ली। लेकिन ये वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। ये 100 रुपये से ऊपर का इसकी वैल्यू बनती है, डिविडेंड भी देता है। तो 68 रुपीज़ जो अपना इसने हाई जब लगाया है, इस 68 रुपीज़ के हाई को जब ये तोड़ेगा तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 81 रुपीज़ का होगा। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम होता है लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेफ शेयर है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम एच की बात करें तो एच का ये जो डाउन ट्रेंड था ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया जब ये यहाँ से इसने जो है वो 70 रुपीज़ क्रॉस किया। उसके बाद इसमें देखने वाली बात होती है कि अप ट्रेंड हमें कैसे शो हो रहा है, कि अप ट्रेंड जो है वो इस डाउन ट्रेंड हमें कैसे शो होता है कि डाउन ट्रेंड इसमें ख़त्म हो गया। ये देखें, इसकी जो पिछली क्लोजिंग है 61 रुपीज़, 61 से ऊपर जब कैंडल गई 77 बनाई। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इस 77 से अगली कैंडल जो है वो आगे बनी 104 रुपये पे। देखें इसका हाई देखें 81 और इसका हाई देखें 106 और इसका 106 हाई देखें और नेक्स्ट हाई आप देखें 132। यानी पिछली कैंडल से अगली कैंडल ज़्यादा ऊपर बन रही है, इस कैंडल से ये कैंडल ज़्यादा ऊपर बन रही है। जो यहाँ से करेक्शन लेके जब ये ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो 132 से ऊपर जाएगी, जो तकरीबन 144 रुपीज़ की हमारे पास जो है इसकी जो है वो बनती है रेजिस्टेंस। यानी कि देखिए ये अप डाउन हो के जाता है। जैसे ये अप आया, ये फिर डाउन आया, फिर अप आया, फिर डाउन आया, फिर ये अप आया, ये डाउन आया। अब ये जब डाउन आया, जब ये यहाँ से चलेगा तो ये 132 को तोड़ के 144 पे जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें भी आप इस टाइम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीकली कैंडल है, जो लास्ट वीक की जो कैंडल है वो हमारी जो है वो यहाँ से शो भी कर रही है कि इसने जो करेक्शन लेनी थी वो कंप्लीट कर चुका है और अपने अप ट्रेंड में दोबारा दाखिल हो चुका है। जी, तो चौथे शेयर की बात करते हैं, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड मैंने आपको ये लगा के दे दिया लाइंस। इसमें वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि ये भी अपने अप ट्रेंड में। देखें लास्ट जो है वो इसका लो लगा 91, उसके बाद फिर इसने 116। ये देखें यहाँ पे मैं आपको अगर लाइंस भी ड्रा करूँ और इससे शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इसने हाई लगाया 117 रुपये पे, नेक्स्ट हाई लगाया इसने 133 रुपये पे। यहाँ पे ये दोबारा मैं लाइन, ये देखें 133 पे। उसके बाद नेक्स्ट इसने 133 से भी आगे हाई लगा दिया 156 पे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने 156 से भी अपना नेक्स्ट हाई जो है 189 रुपीज़ के करीब लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कि अगला हाई पिछले हाई से जो है वो ज़्यादा है। ये देखिए ये हाई जो है 156 का जो है वो 156 का जो हाई है ये 133 से ऊपर है। और अगर आप ये देखें कि 189 का हाई जो है वो 156 से ऊपर है। जो नेक्स्ट आगे आपका यहाँ पे लगेगा ना हाई, वो इसका 210 रुपये के करीब जो है वो इसकी वो रेजिस्टेंस बन रही है। यानी अब ये देखें कि अब जो इसने यहाँ से 189 पे जाके हाई लगाने के बाद अपनी ये करेक्शन कंप्लीट की, और करेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये जब वापस ऊपर अपने अप साइड पे है तो ये इंशाल्लाह 189 को तोड़ के अपने 200 रुपये और 210 रुपये के दरमियान तक ये इजीली जा सकता है। तो इसमें भी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते, क्योंकि आपको तो पता है कि फरवरी मार्च में जो है इनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होती है। फरवरी मार्च में बैंक का सीज़न होता है, तो उस वक्त फरवरी मार्च में आपको ये आसानी से जो है ना वो 210 रुपये से ऊपर आपको ये शेयर नज़र आएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 033654010706। अगर हम ये पेड सर्विस है, अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको ऐड करूँगा, जिसमें हम टाइमली बाय सेल कॉल देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।